नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर एंड प्रोग्राम्स के बारे में। तो हम डिटेल में देखेंगे कि क्या आर्किटेक्चर्स होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ओके, तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो आवर टॉपिक इज एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की, ठीक है, तो बहुत सारे अपने पास डोमेन है, ठीक है, जहां पे हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल डोमेन की, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करूं, कम्युनिकेशन की बात करूं, स्पोर्ट्स की बात करें, हम लाइब्रेरी हो गया एकदम बढ़िया सा एग्जांपल है ना, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इन सब में क्या है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का यूज होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि इन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की, ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है कि इन सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम में एक चीज है जो क्या है डाइवर्सिटी। बहुत सारे डाइवर्सिटी, जैसे कि क्या है ये वेरी करते हैं डोमेन्स में, ठीक है, फंक्शनैलिटीज में, यूजर बेसिस में, कई के पास बहुत ज़्यादा यूजर बेस है। जैसे कि अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए बहुत ज़्यादा यूजर बेस है, राइट। देन रिस्पॉन्स टाइम की हो गया, ठीक है, कोई एपीआई वाला फील्ड है, ठीक है, प्रोडिक्शन है, मार्केट एनालिसिस है, तो क्विक टाइम रिस्पॉन्स चाहिए एकदम तुरंत तुरंत, है ना। देन स्केल है, स्केलेबिलिटी है, अगेन हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी भी चाहिए। एंड डेली हिट्स, कई जगह क्या है कि डेली डेटा का आना जाना होता रहता है, राइट। तो वहाँ पे क्या है बहुत सारा डाइवर्स है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है यूनिटी भी है इनमें, ठीक है। यूनिटी क्या है कि मोस्ट ऑफ देम यूटिलाइज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक ओरेकल, DB2, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, है ना, MySQL जिसको बोलते हैं, एंड PostgreSQL। तो ये सब क्या है यूनाइटेड कैसे हैं कि ये सारे ही क्या है रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द चीजें। अब तो नए नए डेटाबेसेस आ गए, बट मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है। फंक्शनली स्प्लिट इनटू फ्रंट एंड, मिडल एंड बैक एंड, 3 लेयर्स में सारे ही डिवाइड होते हैं। एक फ्रंट एंड जहाँ पे हम बेसिकली हम जो चीज़ें देखते हैं, देन एक मिडल लेयर है जहाँ पे लॉजिकल एवोल्यूशन होता है, एंड देन बैक एंड है, बैक एंड में जहाँ सर्वर वगैरह रन करता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम की। नाउ जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, उनके वो कुछ सेवरल आर्किटेक्चर्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसको हम लेयर्स, जिसमें सबसे पहले क्या है हम लेयर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के लेयर्स होते हैं या फिर टीयर्स बोल दो, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या है प्रेजेंटेशन लेयर, ओके, क्या है प्रेजेंटेशन लेयर, देन बिजनेस लॉजिक लेयर, एंड तीसरा जिसको बोलते हैं हम डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन लेयर की, तो ये यूज करता है क्या MVC आर्किटेक्चर। MVC क्या होता है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, ठीक है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। तो मॉडल हो गया, एक मॉडल बना हुआ, देन एक व्यू जो बोलते हैं URL रिडायरेक्शन वो, देन कंट्रोलर कि किधर भेजना है, क्या करना है ना, क्या व्यूज आने हैं, क्या क्या प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें। देन हमारा दूसरा जो है टीयर जिसको बोलते हैं हम बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है। तो ये क्या करता है प्रोवाइड हाई लेवल व्यू ऑफ डेटा एंड एक्शन ऑफन यूजिंग डेटा, मतलब ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल। तो ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल का यूज करके हाई लेवल व्यू ऑफ डेटा एंड एक्शंस को ये प्रेजेंट करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड तीसरा है डेटा एक्सेस लेयर, जो क्या है इंटरफेस बिटवीन बिजनेस लॉजिक लेयर एंड डेटाबेस, दोनों के बीच में क्या है इंटरफेस का काम करता है। मैप ऑब्जेक्ट मॉडल टू रिलेशनल मॉडल, ये क्या करता है ऑब्जेक्ट्स को रिलेशन से मैप करने का काम करता है, ठीक है। तीनों को डिटेल में देखते हैं, अभी टेंशन नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं जो मल्टी MVC बोले थे यहाँ पे, जो हमने कहा ना कि मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। तो ये क्या कैसे काम क्या करता है, क्या है आर्किटेक्चर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे एक प्रोसेस समझता हूँ सिंपल सा, ये जो वेब एप्लीकेशन सर्वर का प्रोसेस है, क्या होता है हमारे पास वेब ब्राउजर होता है, ठीक है, और हम कनेक्टेड किससे होता है इंटरनेट से, ओके। तो इंटरनेट पे जब भी हम कुछ करते हैं तो यहाँ पे देखना नंबरिंग, तो नंबरिंग इज जैसे प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे समझो ये यूजर है, यूजर के पास क्या है एक प्रेजेंटेशन लेयर है, यानी यहाँ पे अपना जो था फर्स्ट ईयर वो प्रेजेंटेशन लेयर है, जो क्या है ब्राउजर है ना, जैसे कि फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम, ये सारे ब्राउजर्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है अपने पास दूसरा जो लॉजिक लेयर होता है, दूसरा लेयर जो होता है यहाँ पे जो बिजनेस लॉजिक लेयर है, तो लॉजिक लेयर यहाँ पे क्या होता है स्क्रिप्ट्स, है ना, PHP स्क्रिप्ट हो गया, वेब सर्वर हो गया, राइट, ये सारे स्क्रिप्ट होते हैं। एंड तीसरा अपना होता है डेटा टीयर, जहाँ पे डेटा स्टोर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस या डेटाबेस सर्वर,
ठीक है। तो यूजर क्या करता है कि प्रेजेंटेशन लेयर पे जाता है, वहां से क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है, HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, जो अपने लॉजिक लेयर पे जाता है, लॉजिक लेयर उसको प्रोसेस करता है एंड वहां से कहता है कि अच्छा इसने किसी डेटा को मांगा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्वेरी सेंड करेगा और क्वेरी डेटाबेस और डेटाबेस रिटर्न करेगा टेबल को अब सर्वर पे रिटर्न हुआ, अब सर्वर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा HTML में, देन ब्राउजर को प्रेजेंटेशन लेयर पे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर प्रोसेस देखा जाए तो वेब ब्राउजर से हमने इंटरनेट कनेक्टेड है, इंटरनेट से हमने क्या करा, कंट्रोलर को भेजा, ठीक है, MVC, राइट, MVC कंट्रोलर बोला, कंट्रोलर कहाँ गया, मॉडल पे लेके गया, ठीक है, कि किस मॉडल को एक्सेस करना है। अब मॉडल के हिसाब से कहाँ ले गया, ये डेटा एक्शन लेयर पे ले गया, वहां से डेटाबेस में गया, ये है ना, डेटा एक्सेस लेयर से कहाँ गया, डेटाबेस में गया, ठीक है, डेटाबेस से क्वेरी फेच करा, मॉडल पे वापस गया, मॉडल कहाँ भेजा, कंट्रोलर पे, ठीक है, यानी जो टेबल है वो कहाँ भेज दिया, कंट्रोलर पे भेज दिया। अब कंट्रोलर क्या करेगा, उसको व्यू में भेजेगा कि हाँ मेरे को दिखाना कैसे, राइट, तो व्यू में भेजेगा। अब व्यू में वो प्रिपेयर हो गया, यानी डिश प्रिपेयर हो गया, अब उसको क्या करेगा, कंट्रोलर के पास वापस जाएगा और नाउ वो क्या करेगा, इंटरनेट पे सर्व करेगा। और ऐसे करके हमारा जो ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, वो डेटा रन करता है, या फिर इंटरनेट पे हम सर्फिंग जिसको बोलते हैं, तो ऐसे हम करते हैं, ठीक है। तो MVC आर्किटेक्चर है हमारा, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर आर्किटेक्चर, ठीक है, समझ में आया होगा, एकदम बहुत सिंपल सी चीज है। नाउ अगर बात करें कि ये आर्किटेक्चर इवोल्यूशन की बात करें तो हम कैसे पहले यूज करते थे और अब क्या है कि हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो ये 3 एराज हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की, ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या है, मेन फ्रेम एरा, जो कि 1960s से 70s के बीच था। देन अपना क्या है, पर्सनल कंप्यूटर एरिया, जहां पे पीसीज आ गए 1980s में, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है, वेब एंड मोबाइल एरा, यहाँ पे अब वेबसाइट्स आ गई हैं, मोबाइल एरा आ गया, ठीक है। तो अगर तीनों का तुम डायग्राम देखो तो क्या है, टर्मिनल है, प्रोप्राइटरी नेटवर्क्स और डायल फोन लाइन्स है, ठीक है, और मेन कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये नेटवर्क कनेक्टेड, नेटवर्क से हम टर्मिनल्स के जरिए क्या करते थे, एक्सेस करते थे, जिसको हम मेन फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर। देन पीसीज का आ गया, पीसीज में क्या है, डेटाबेस से लोकल एरिया नेटवर्क, और वहां से हमें क्या है, पीसीज कनेक्टेड है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए क्या करते हैं हम, लैन से अपने डेटाबेस पे कनेक्ट करते थे, वहां से क्वेरी फेच करते थे, ठीक है। नाउ अब क्या है, अब ब्राउजर एंड मोबाइल क्या आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, ब्राउजर से इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट हमारा लैन का जगह ले लिया, ठीक है, एंड वहां से हम क्या करते हैं, हमें मिलता है वेब एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी डिप्लॉयमेंट करते हैं तो सर्वर चाहिए हमें, है ना, होस्टिंग चाहिए होती है, और वहां से क्या होता है, वहां पे अपना डेटाबेस होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, आर्किटेक्चर इवोल्यूशन ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है, 3 स्टेजेस में ये हुआ है इवोल्यूशन, ठीक है। नाउ अगर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS की बात करें, ठीक है, तो हमें आर्किटेक्चर ऑफ DBMS कैन बी सीन आइदर ए सिंगल और मल्टी यूजर, ठीक है। तो हम 2 तरह के आर्किटेक्चर इवोल्यूशन देखते हैं डेटाबेस में, या तो वो सिंगल होगा या फिर मल्टी टीयर आर्किटेक्चर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, टोटल अपने पास 4 तरह के आर्किटेक्चर्स डिवाइडेड है इन DBMS, ओके। तो एक एक करके बात करते हैं हर एक टीयर पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर पे, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर क्या है। तो इन दिस आर्किटेक्चर द डेटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू यूजर, इट मीन्स द यूजर कैन डायरेक्टली सिट ऑन द DBMS एंड यूज इट। तो ये डायग्राम तुम देख रहे हो, यहाँ पे क्या है कि अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो डेटाबेस से कनेक्टेड है। अब क्या कर रहा है, यूजर डायरेक्ट कनेक्शन बना के डेटाबेस से क्वेरी कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट कनेक्शन है, अपना डायरेक्ट कनेक्शन यूज करके डेटाबेस से क्या कर रहा है, क्वेरी कर रहा है, गॉट इट। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर है, जहां पे क्या होता है, बेसिकली हम डेटाबेस यूजर हमारा क्या है, डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट करके उसको यूज कर सकता है, ठीक है। Any changes done here will directly be done on the database itself. तो जो कुछ भी यहाँ पे चेंज करेगा यूजर, वो डायरेक्ट डेटाबेस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड ए हैंडी टूल फॉर एंड यूजर, और ये कोई टूल ऐसा हैंडी टूल कोई प्रोवाइड नहीं करता, हमें क्या करना होगा, वो क्वेरीज एंड ऑल लिख के चेंजेस करने होंगे। फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर यूज्ड फॉर development of local application where programmers can directly communicate with the data base for a quick response. तो हम मैड 1 में जैसे बना रहे तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डेटाबेस बनाते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। तो फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर है हमारा उसमें। तो ये होता है हमारा बेसिकली फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर, जहां पे यूजर क्या कर रहा है, डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रहा है, डायरेक्ट विद डेटाबेस में चेंजेस कर रहा है, राइट। सिंगल टीयर DBMS आर्किटेक्चर इज यूज्ड
कहाँ कहाँ यूज होता है? वेन एवर द डेटा इजंट चेंज फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डेटा को चेंज नहीं किया जा रहा हो, ठीक है। नो मल्टी यूजर आर एक्सेसिंग द डेटाबेस सिस्टम, बहुत ज़्यादा यूजर्स उसको नहीं कर रहे हो इंटरैक्ट, ठीक है। एंड वी नीड अ डायरेक्ट एंड सिंपल वे टू मॉडिफाई और एक्सेस द डेटाबेस फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हो, बहुत सिंपल वे में उसको चेंज भी कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ये है कि यूजर है, लोकल सिस्टम है अपने पास जहाँ पे क्या है, एसक्यूएल डेटाबेस है। अब ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा है अपने ये अपना कोड है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कोड से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोड हमारा डायरेक्ट क्या कर रहा है, एसक्यूएल में चेंजेस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर है। नाउ अब बात करते हैं सेकंड टीयर आर्किटेक्चर के बारे में, या टू टीयर जिसको बोलते हैं। तो टू टीयर आर्किटेक्चर इज सेम एज द बेसिक क्लाइंट सर्वर, ठीक है, क्लाइंट सर्वर जैसा ही है। इन द टू टीयर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन ऑन क्लाइंट्स एंड कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस ऑन द सर्विस साइड, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि एप्लीकेशन जो है क्लाइंट के साइड पे, ठीक है, मैं क्लाइंट हूं, मेरे साइड पे जो एप्लीकेशन है वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है विद द डेटाबेस ऑन द सर्वर साइड। यानी कि किसी और का सर्वर है, मेरा कोई और क्लाइंट है, वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट उस सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। फॉर दिस इंटरेक्शन एपीआईज लाइक ओडीबीसी एंड जेडीबीसी आर यूज्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम एपीआई कॉल समझते हो। एपीआई से क्या करते हैं कि हमारा क्लाइंट है वो किसी और के सर्वर पे जो डेटाबेस यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है, उस डेटाबेस को इस सर्वर से डायरेक्ट एपीआई के थ्रू क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है। एपीआईज हमारे पास दो तरह के होता है, ओडीबीसी, ठीक है, ओपन डेटाबेस कम्युनिकेशन एंड जावा डेटाबेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें ओडीबीसी बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम पाइथन से जो कनेक्शन बनाते हैं तो ओडीबीसी में आता है, लेकिन एक जावा बेस्ड कनेक्शन होता है, ठीक है। तो जावा एक मतलब अलग फ्रेमवर्क पे काम करता है। बेसिकली ये दो फ्रेमवर्क्स हैं एपीआईज के लिए, ठीक है। तो ओडीबीसी एंड जेडीबीसी, तो ओडीबीसी से हम पाइथन के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, पाइथन कनेक्टिविटी को हम ओडीबीसी में कन्वर्ट मतलब कंसिडर करते हैं। एंड जेडीबीसी में हम जावा से जो कोड लिख के जावा कनेक्टिविटी जो करते हैं अपने उससे डेटाबेस से फ्रेमवर्क के जरिए, उसको कहते हैं जेडीबीसी, ठीक है। तो ये दोनों का यूज किया जाता है। द यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम रन ऑन क्लाइंट साइड, ठीक है। तो इंटरफेस जो होता है, यूजर इंटरफेस जो यूज कर रहा है, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, वो दोनों कहाँ है, क्लाइंट साइड में बैठा होता है, ठीक है। द सर्वर साइड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी लाइक क्वेरी प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट टू कम्युनिकेट विद द डीबीएमएस। द क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द सर्वर साइड, ठीक है। तो इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं। तो जैसे कि हम यूज करते हैं एसक्यूएल एलकेमी, और एसक्यूएल एलकेमी में नहीं कहता, मैं कहता हूं माई एसक्यूएल हम यूज करते हैं, ओके। हम यूजर है, ठीक है, हमारे पास एक डीबी है, हम क्या करते हैं, माई एसक्यूएल को क्वेरी लिख के देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, डेटाबेस में जाता है, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है और उस हिसाब से क्या करता है, जैसे कि हमने क्वेरी दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेरी दिया तो MySQL क्या करेगा, समझेगा कि हाँ क्वेरी में मैं चाहता क्या हूँ, ठीक है। तो ये समझ गया, ये सर्वर है मेरा, ठीक है, लेट्स से ये सर्वर है मेरा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मेरे इंस्ट्रक्शंस को समझा, ये मेरा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहां से जो भी क्वेरी किया तो एप्लीकेशन इसको भेजा सर्वर को, सर्वर समझा कि अच्छा मेरे को क्या चाहिए। अब वो क्या करेगा, डेटाबेस के पास जाएगा, ठीक है, डीबी के पास, और डीबी से वो डेटा निकालेगा, ठीक है, और इसको यहां पे पेश करेगा। तो यूजर डायरेक्ट डीबी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको नहीं आता कैसे हम डीबी से डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। उसके बीच में क्या है, अपने पास एक एपीआई है, MySQL एक एपीआई की तरह काम करता है MySQL, ठीक है। वो क्या करता है, तुम्हें हेल्प करता है डेटाबेस से बात करने में, ठीक है। MySQL डेटाबेस से बात करने में हेल्प करता है, तुम बात नहीं करते, तुम क्या करते हो, क्वेरी लिखते हो। अब क्वेरी फॉर्म को किस तरह से कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें पता कि क्या है, कंप्यूटर जो 0-1 की भाषा समझता है, ठीक है। तो अगर हम कुछ लिख भी रहे हैं तो उसको क्या करेगा, 0-1 में कोई ना कोई कन्वर्ट कर रहा होगा, प्रोसेस कर रहा होगा, राइट। तो सिमिलरली क्या है कि जब भी हम कोई क्वेरी लिख रहे हैं तो MySQL क्या करता है, उसको डेटाबेस के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड देन डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है, और जो चाहिए होता है वो उससे लेता है, देन वापस हमें कन्वर्ट करके उसका फाइल और हमें सर्व करता है, ठीक है। तो ये अपना 2 टीयर आर्किटेक्चर है कि क्लाइंट जो है एपीआई कॉल्स करता है, लेट्स से इस केस में कह रहा हूं MySQL है, ठीक है, और वो क्या करता है, सर्वर पे जाता है, सर्वर से डेटाबेस में वो जो चीजें चाहिए होती हैं वो मिलती है, और वापस वो क्लाइंट के पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये 2 टीयर आर्किटेक्चर है। नाउ 2 टीयर आर्किटेक्चर का मेन एडवांटेज क्या है कि मल्टी यूजर कैन यूज इट एट द सेम टाइम, मल्टीपल एपीआई कॉल्स कर सकते हैं हम, राइट। हेंस इट कैन बी यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। 2 टीयर आर्किटेक्चर का हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं।
इट इज हाई प्रोसेसिंग एबिलिटी एज द डेटाबेस फंक्शनैलिटी इज हैंडल्ड बाय सर्वर अलोन। ठीक है, हाई प्रोसेस वाला है क्योंकि एक सर्वर ही है जो डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, राइट। फास्ट एक्सेस टू द डेटाबेस ड्यू टू डायरेक्ट कनेक्शन एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा सर्वर से, इसलिए क्या है, फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, एक्सेस फास्ट करने। बिकॉज ऑफ टू इंडिपेंडेंट लेयर इट इज इजी टू मेंटेन। तो क्योंकि मेरा यूजर अलग है, सर्वर अलग है, ठीक है, तो मेरे को मेंटेनेंस में भी आसान होगा। तो ये तुम एग्जांपल देख सकते हो 2 टियर का, कि अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट क्या करेगा, एपीआई कॉल करेगा डेटाबेस में, और डेटाबेस मतलब एपीआई कॉल करेगा तो वो सर्वर पे जाएगा, सर्वर से वहां से डेटा फेच करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो डेटाबेस है और एप्लीकेशन कोड है। ठीक है, ये क्या करेगा, सर्वर डेटाबेस से अपना फेच करेगा और इसको सर्व कर देगा। तो ये 2 टियर आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट बात करते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, द 3 टियर आर्किटेक्चर कंटेन्स अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। अभी तक क्लाइंट लेयर और सर्वर लेयर था कि यूजर मेरे क्लाइंट साइड में मेरा यूजर है एंड सर्वर साइड में मेरा डेटाबेस है और उसको कनेक्ट करेगा, क्लाइंट सर्वर था अभी। अब क्या है, इसके बीच में एक और लेयर आ जाता है। ठीक है, इन दिस आर्किटेक्चर द क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। डायरेक्टली क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड इंटरैक्ट्स विद एन एप्लीकेशन सर्वर विच फर्दर कम्युनिकेट्स विद द डेटाबेस। ठीक है, तो क्या करता है, क्लाइंट के पास जो एप्लीकेशन होता है ये कोई एक एप्लीकेशन सर्वर से कम्युनिकेट करता है एंड वो एप्लीकेशन सर्वर अगेन जाके सर्वर से कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, एंड ऐसे करके हमारा कम्युनिकेशन काम करता है 3 टियर आर्किटेक्चर। The end user has no idea about the existence of database beyond the application server. तो इसको नहीं पता, मैं कहूँ कि लेट्स से नेटफ्लिक्स पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, मेरे को नहीं पता कि उसके बिहाइंड द सीन्स में क्या डेटाबेस है। ठीक है, द डेटाबेस ऑल्सो हैज नो आइडिया अबाउट एनी अदर यूजर बियॉन्ड द एप्लीकेशन। तो अब जो नेटफ्लिक्स का डेटाबेस है उसको भी नहीं आइडिया कि मेरा कोई यूजर मांग रहा है। ठीक है, मैं उसको पता है कि मेरा एप्लीकेशन मांग रहा है, राइट। द 3 टियर आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशन। ठीक है, लार्ज वेब एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट के पास लेट्स से ब्राउजर है, वो क्या करेगा, लेट्स से ये फ्रंट एंड है। ठीक है, वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन पे जाएगा, एप्लीकेशन के ब्राउजर से यूज करके एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पे वहां पे कुछ रिक्वेस्ट करेगा तो वो उसके बैक एंड में जाएगा, और बैक एंड फिर क्या करेगा, सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, डेटा लाएगा और बैक एंड अब उसको फ्रंट एंड में सर्व करेगा एंड देन वो क्या जाएगा, क्लाइंट के पास जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा पूरा ये आर्किटेक्चर काम करता है, जो कि हम कर रहे हैं 3 टियर आर्किटेक्चर है। आई होप तुम्हें समझ में आएगा तीनों टियर आर्किटेक्चर्स। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्केल किया जा सकता है, राइट। इसको सिंस द डेटाबेस सर्विस इजंट अवेयर अबाउट एनी यूजर बियॉन्ड द एप्लीकेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर इंप्लीमेंट लोड बैलेंसिंग, देयर कैन बी मेनी क्लाइंट एज यू वांट। जितने चाहे उतने क्लाइंट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एप्लीकेशन काम कर रहा है, राइट। Then data integrity, data corruption and bad request can be avoided because of the check performed in the application layer on each request. तो हर एक रिक्वेस्ट में एक चेक को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि कुछ चेक किया जाता है कि हाँ मेरा आइदर रिक्वेस्ट मेरा गुड रिक्वेस्ट है या बैड रिक्वेस्ट है, तो उस अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे कोई डेटा इंटीग्रिटी का कोई वो नहीं होगा कि डेटा करप्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बैड रिक्वेस्ट वगैरह थोड़ा सा एप्लीकेशन लेयर पे ही हट जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है कि ओवरऑल सिक्योरिटी बढ़ जाएगा, है ना। रिमूवल ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर सिस्टम वाया एब्स्ट्रैक्शन रिड्यूसेस अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटाबेस। तो डेटाबेस में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, 3 टियर आर्किटेक्चर। नाउ अपना एक और होता है जिसको कहते हैं हम एन टियर आर्किटेक्चर। तो एन टियर आर्किटेक्चर क्या करता है, वुड इन्वॉल्व डिवाइडिंग एन एप्लीकेशन इनटू 3 टियर्स। ठीक है, दीज वुड बी लॉजिक टियर, प्रेजेंटेशन टियर एंड डेटा टियर। तो एन टियर आर्किटेक्चर, एन मतलब 1 2 3 ऐसे करके, तो एन टियर ये हो गया, एन 1 2 3 तीनों आ जाता है इसमें। तो ये क्या करता है बेसिकली, एन टियर में क्या है कि प्रेजेंटेशन टियर हो गया, लॉजिक टियर हो गया एंड डेटा टियर हो गया, जैसे कि मैंने अभी पहले समझाया था आर्किटेक्चर। तो ये टोटल क्या है, एन टियर आर्किटेक्चर पे काम करता है, जिसमें आता है पहला फर्स्ट टियर, सेकंड टियर एंड थर्ड टियर। ठीक है, तो ये है द मोस्ट टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एप्लीकेशन इज द यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये यूजर इंटरफेस है, कह रहा है कि गेट सेल्स। तो गेट सेल्स क्या करेगा, गेट लिस्ट ऑफ ऑल सेल्स मेड लास्ट ईयर। ठीक है, एंड सेम ये क्या करेगा, अब इसको क्वेरी में, ये एप्लीकेशन ये हो गया। ठीक है, ये इसको क्वेरी में कन्वर्ट करेगा। अब क्वेरी क्या करेगा, इसको डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, डेटाबेस से अब वो स्टोरेज में जाएगा, वहां से वापस लेगा और यहाँ पे ऐसे करके वापस आ जाएगा। ठीक है,
तो ये पूरा जो है ये एन टीयर आर्किटेक्चर, यानी कि इसमें नंबरस आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ सैंपल एप्लीकेशन है मल्टीपल टीयर्स में, ओके। तो जैसे कि बात किया जाए वेब मेल की, ठीक है। वेब मेल है एक एप्लीकेशन है, तो वो क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर दिखा जाए तो उसमें क्या है, लॉगिन है, मेल है ना, जिसमें इनबॉक्स, सेंड, आइटम, आउटबॉक्स, ट्रैश, ये सब है। देन मेल कंपोजर है, फिल्टर, ये सारे क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉगिन है तो यूजर ऑथेंटिकेशन होगा, कनेक्शन टू मेल सर्वर होगा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होगा, ठीक है। डेटा क्या है, मेल यूजर का डेटा है, एड्रेस बुक्स हैं, मेल आइटम्स हैं, ये सारे इसका डेटा है। एंड फंक्शनैलिटी क्या है कि सेंड रिसीव मेल, मैनेज एड्रेस बुक, ये सारे। तो ये पूरा एक क्या है, मल्टी टीयर आर्किटेक्चर, जैसे कि यहाँ पे 4 टीयर आर्किटेक्चर, राइट। सिमिलरली नेट बैंकिंग है, लॉगिन हो गया, अकाउंट भी हो गया, ऐड डिलीट अकाउंट हो गया, ऐड डिलीट बेनिफिशियरी हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इनके पीछे लॉजिक क्या है, अगेन लॉगिन है तो यूजर ऑथेंटिकेशन है, बेनिफिशियरी ऑथेंटिकेशन भी होगा क्योंकि बेनिफिशियरी ऐड करना है, ठीक है। ट्रांजेक्शन वैलिडेशन है, कनेक्ट टू बैंक या फिर पेमेंट गेटवे हो गया, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है ना, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह वगैरह। देन डेटा क्या क्या है यहाँ पे, अकाउंट होल्डर का, बेनिफिशरीज का, अकाउंट्स का, डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन का डेटा, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देन फंक्शनैलिटी क्या है, चेक बैलेंस हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारा आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो ये सारा बेसिकली पूरा एग्जाम्पल्स है जहाँ जहाँ क्या है हमारा मल्टी टीयर आर्किटेक्चर यूज होता है और कैसे यूज होता है, तो ये तुम पूरा टेबल देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आएंगी, पूरी आर्किटेक्चर समझ में आएगा। यही चीज़ें क्या है कि मोबाइल में यूज होती हैं, वेब ब्राउजर्स में होते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस में सेम ये 3 टीयर आर्किटेक्चर, 4 टीयर आर्किटेक्चर ऐसे ही यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।